हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका M2M क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, कल वाली वीडियो में हमने आपको साइंस पढ़ाई थी। आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। देखो, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको जीरो से एडवांस लेवल तक की, जहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए, बैंकिंग के लिए और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स के लिए जिसमें इंग्लिश आती है। मैं अगर आपको इंग्लिश पढ़ाऊँ तो आप ये देखिए कि मैं आपको एडवांस लेवल तक की इंग्लिश पढ़ाने के लिए कंटेंट मैं दूंगा। देखिए, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। देखो, मेरे साथ स्टार्ट करिए इंग्लिश। आप स्टार्टिंग जीरो लेवल से, हम इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं जीरो लेवल से। जीरो लेवल से, जीरो लेवल टू एडवांस। जो आपके लिए जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं उनमें, जैसे एसएससी सीपीओ, सीजीएल एंड बैंकिंग्स, ये अलग सेक्टर है। एंड आप लोगों को पता है यूपीएससी में भी इंग्लिश पूछी जाती है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जैसे जीडी वगैरह में अगर हिंदी ना आए तो इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। उनके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। क्यों? क्योंकि मैं जीरो लेवल से और पूरे लेवल्स को करता हुआ एडवांस लेवल तक जाऊंगा, जो एसएससी सीजीएल तक के लिए काम करती है। ठीक है, तो इंग्लिश स्टार्ट करने वाले अपन जीरो लेवल से। देखो, आप मुझे जरा ये बताइए, इंग्लिश, मैं पेन बदल देता हूं उसका। आई एम जस्ट चेंजिंग माई पेन। देखो, इंग्लिश अपने आप में, ये बताइए मुझे क्या है। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है? जो हम बोलते हैं, जो आवाज निकलती है, जो हमारी आवाज निकलती है वो, जैसे उसको साउंड, जिसको बोलते हैं साउंड। और हमारी साउंड बनती है दो चीजों से। ये बनती है 26 लेटर्स से। 26 लेटर्स। देखिए, इसी 26 लेटर्स को अगर ऐसे बोला जाए तो टोटल इसको 26 लेटर्स को एक शब्द में बोला जाता है अल्फाबेट। इसको अल्फाबेट में बोलते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं अभी। ये 2000 आई थिंक 2017 में एसएससी सीजीएल का मेंस का एक क्वेश्चन था, किसमें कि आई लर्न द अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 5। देखो, इसमें एरर दे याद है, ये 2 नंबर का एरर था, इसमें ये पूछा था। तो इसमें क्या गलती है? तो देखिए, हम लोगों को, मैंने आपको बता दिया कि 26 लेटर्स को आपस में मिला दिया जाए तो अल्फाबेट बनता है। तो इसका ये कोई प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें एरर कहाँ पे थी कि इसको अल्फाबेट से नहीं, इसको अल्फाबेट बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें एरर ये यहाँ पे है। ठीक है, पढ़ो। देखो, क्या होता है, वोवेल्स साउंड में आते हैं। वोवेल्स, वोवेल्स से होते हैं ए ई आई ओ यू। देखिए, मैं इस लेवल से पढ़ा रहा हूं आपको, मैं ये समझ रहा हूं कि आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता। अगर आपको, अगर इफ यू आर द स्टूडेंट हु डजंट नो द अल्फाबेट्स एंड लेटर्स ऑफ इंग्लिश, देन आई एम जस्ट गिविंग प्रॉमिस टू यू दैट यू विल लर्न ऑल द इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। देखिए, वोवेल्स, वोवेल्स, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स ये क्या होते हैं? इनको छोड़ के, जैसे बी सी डी एफ एसेट्रास, टोटल जितने होते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें? देखो, कॉन्सोनेंट्स, मैंने, देखो, PQRS या स्पेलिंग टेस्ट में, और जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन में जो हमारे वर्ड आते हैं एसएससी सीजीएल में या बिजनेस एग्जाम्स में, तो अगर उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी तो आप स्पेलिंग टेस्ट ठीक कर दोगे। क्योंकि देखो, कॉन्सोनेंट्स नहीं होता, कॉन्सोनेंट्स होता है। आप एक पॉइंट को लिखना कि ओ की साउंड जो होती है, अगर किसी वर्ड में ओ की साउंड होती है, वो ओ नहीं होती, आ होती है, आ। जैसे मैं कुछ वर्ड्स बोल लिखता हूं आपके सामने, जो ओ के सामने आ कहलाएगी। जैसे देखिए, बहुत जल्दी आपकी क्या लग जाएगी? जॉब, जॉब नहीं जाब, क्या लग जाएगी? जाब। ठीक है, जैसे जॉब लगने के बाद, या फिर 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे खुल जाएंगे आपके सामने ऑप्शन, नॉट ऑप्शन। ठीक है, क्या खुल जाएंगे? ऑप्शन। ठीक है, जैसे अलग अलग स्टूडेंट्स की, अलग अलग टीचर्स के लिए अपनी अपनी होती है ओपिनियन। ओपिनियन, ओपिनियन क्या होती है? अलग अलग। ओपिनियन क्या बोलते हैं उसको? ओपिनियन, नॉट ओपिनियन। ठीक है, जैसे कोई आपसे बोले कि सर आप बड़े हॉट हैं, हॉट नहीं हार्ट, क्या बोलेंगे? हार्ट। मैं नहीं, किसी दूसरे बोले तो आप हॉट नहीं होते, मास्टर जी आप हॉट नहीं हार्ट हैं। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो, अगर मैं क्या करता हूं, वोवेल्स
प्लस कॉन्सोनेंट्स को आपस में मिला दें तो ये बनता है हमारा वर्ड। क्या बनता है? वर्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द। देखिए, मैं आपसे अगर इसकी डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट इज वर्ड, तो क्या होता है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। क्या होता है? अ मीनिंगफुल यूनिट, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। देखिए कैसे इसकी डेफिनेशन होगी, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। जैसे मैं कह रहा हूं, अगर मैं किसी वर्ड को लिखूं, जैसे लेटर्स को किसी क्या कर दूं, किसी मीनिंगफुल ना हो, जैसे मैं लिख दूं EPN, तो ये अपने आप में वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मीनिंगफुल नहीं है। अगर मैं क्या बना दूं उसे PEN, तो ये क्या है? अपने आप में एक वर्ड है। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर सेंटेंस का मीनिंग नहीं कर रहा, अगर किसी लेटर्स का आपस में कॉम्बिनेशन मीनिंग नहीं कर रहा होगा तो वो वर्ड है, अन्यथा वो वर्ड नहीं है। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, वर्ड की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं अपनी। देखो वर्ड की अपनी अपनी कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज होती हैं जिन्हें पता हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं उन्हें? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप मुझे बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 8 प्रकार के, 8 टाइप के। पहला कौन सा होता है? मैं नेमिंग करता हूं, जैसे नाउन। देखो विजिबल हो रहा नहीं हो रहा, येलो कलर विजिबल नहीं, कम विजिबल हो रहा है। एक सेकेंड मैं ले लेता हूं, ब्लैक ही चलने देता हूं। देखिए पहला नेमिंग है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव। देखिए एक चीज होती है, कभी मेरा एक नोट लिखिए पहले, अभी के अभी जैसे मैंने यहां बोला है एडजेक्टिव, क्या होता है गाइस कि ए और जे के डी को कभी नहीं बोला जाता। ए और जे के डी को कभी नहीं बोला। क्यों? देखिए मैं जैसे होता बोलता एडजेक्टिव, बहुत से लोग कहते हैं आप कर लीजिए एडजस्ट, एडजस्ट नहीं एडजस्ट। आपको मैथ वाले टीचर पढ़ाते हैं एडजेसेंट एंगल, नॉट एडजेसेंट एंगल। समझ में आया? ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना, ए के और जे के डी को कभी बोला नहीं जाता। ठीक है, फोर्थ होता है वर्ब, नॉट वर्ब, इल्ले, वर्ब नहीं वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट होती है एडवर्ब। फिफ्थ, हाँ यहां पे लिख देता हूं एडवर्ब। सिक्स होती है प्रीपोजिशन, सेवंथ होती है कंजंक्शन, नॉट कंजंक्शन, एंड एट्थ होती है इंटरजेक्शन। देखिए इनको कैटेगराइज मैंने कर लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इनका नेमिंग ले लेते हैं। जैसे नाउन क्या करती है? ये होते हैं, मैंने इसकी डेफिनेशन बताऊं ग्रीन से। देखो आई थिंक यू विल हैंडल द स्पीड। देखो ये होती है नेमिंग वर्ड्स। अच्छा देखिए प्रोनाउन क्या होती है? रिप्लेसिंग नाउन्स। ये क्या करते हैं? रिप्लेसिंग नाउन्स। एडजेक्टिव क्या करती है? इट क्वालिफाई अ नाउन। वर्ब क्या करती है? इट डिनोट एक्शन। वर्ब क्या दिखाती है? इट डिनोट्स एक्शन। एडवर्ब क्या करती है? इट्स क्वालिफाई अ वर्ब। देखिए प्रपोजिशन होते हैं रिलेटिंग वर्ड्स। देखिए मैं रिलेटिंग वर्ड्स क्यों बोल रहा हूं उनको, देखो ये अलग अलग वर्ड्स की ना आपस में रिलेशन बताते हैं, रिलेटिंग पोजीशन बताते हैं। ये वर्ड्स जो होती है ना प्रपोजिशन, अलग अलग वर्ड्स की ना पोजीशन को बताते हैं। जैसे कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है कनेक्टिंग वर्ड्स, इट इज कनेक्टिंग वर्ड्स। देखो मैं आपको इंटरजेक्शन समझाऊं, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? देखो क्या होता है,
अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते यहाँ गिर जाऊं, आपके मुंह से बात क्या निकलेगी? वाह सर। अब आप पढ़ते पढ़ते आप ऐसे पढ़ रहे हो, आपका फोन आपके सर पे गिर जाए तो आपके पास से आवाज, आपके मुंह से आवाज क्या निकलेगी? ओ शिट। देखो जो सरप्राइज फीलिंग्स वर्ड्स होते हैं उन इंटरजेक्शन करते हैं, है ना? जैसे सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, ठीक है, ये हो गया सरप्राइजिंग फीलिंग वर्ड्स। देखो आगे क्या आता है, मैंने आपको ये बता दिया, इनके नेमिंग पढ़ा दिए। अब आगे चलते हैं। देखो वर्ड को पढ़ लिया, वर्ड की कैटेगराइज को पढ़ लिया। अब क्या करते हैं, वर्ड्स को आगे पढ़ते हैं। जैसे मैंने सपोज करो वर्ड मिलाया, है ना? एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। देखो वर्ड और वर्ड को मैं आपस में मिला दूं, भाई ये मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल, तो आपस में बनता है फ्रेज। क्या बनता है? फ्रेज। मैं किसी से पूछूं व्हाट इज फ्रेज, तो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट मीनिंग। जैसे विदाउट मीनिंग बोले तो विदाउट अरे सिट, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। जैसे मैं कहना चाहता हूं वो क्या, शब्दों का वह समूह जो हमें पूरा सेंस ना समझा रहा हो। जैसे मैं आपसे बोलूं राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम दोस्त हैं, दुश्मन हैं, बाजार जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। इफ यू वी नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस देन इट इज फ्रेज। देखो जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूं फ्रेज, जैसे राम एंड श्याम, मैं कहता हूं आपसे राम एंड श्याम। देखिए ये अपने आप में क्या है, मुझे ये नहीं पता कि राम एंड श्याम दोस्त हैं, फ्रेंड्स मतलब एनिमीज हैं, टीचर्स हैं, बाजार जा रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। इफ आई डोंट नो द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, दिस फ्रेज, देन इट इज फ्रेज। इसको वाक्यांश बोलते हैं, हिंदी में इसको वाक्यांश कहते हैं, ठीक है? देखो फ्रेज को अभी हमें एक लेवल पढ़े, लेकिन इसको 3 लेवल पढ़ा जाएगा। पहला होता है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। सेकंड होता है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। एंड थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे इसमें एडवर्ब फ्रेज। देखो इनको अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे जब हम फ्रेज को कैटेगराइज करेंगे अलग लेवल से, ठीक है? अब क्या करते हैं, मैं क्या करने वाला हूं कि फ्रेज पढ़ लिया, वर्ड देखो मैंने अल्फाबेट से स्टार्ट किया था, वर्ड पहुंच गए, फ्रेज पहुंच गए। अब क्या करते हैं, अगर मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं निकला, मीनिंगफुल सेंस ना निकल पाया, तो फ्रेज को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे आपस में अगर फ्रेज को जोड़ दिया जाए, फ्रेज को आपस में कैटेगराइज करके इसको जोड़ दिया जाए, तो हमारा बनता है टोटल एक सेंटेंस। ये क्या बनता है? सेंटेंस। जैसे इसका मतलब होता है, यू विल, आई थिंक यू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। देखो शब्दों का ऐसा समूह जो मैं मीनिंग समझाता हूं। जैसे मैं उसी सेंटेंस को ले लेता हूं, जैसे मैं बोलूं राम, सॉरी, देखो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट सेंस। मैं कह रहा हूं राम एंड श्याम, अब मैं बताऊंगा राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। और मैं आपको बताऊं जैसे सीता एंड गीता आर एनिमीज। देखो अगर सेंस नहीं आ रहा होगा तो सेंटेंस नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि देखो सेंट अरेंजमेंट जरूर, सेंस तो होता ही होता है, लेकिन इन वर्ड्स का ना अरेंजमेंट बहुत जरूर देखा जाता है। जैसे मैं आपसे जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं, सॉरी, जैसे मुझे काट कर आम खिलाओ, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। देखो इनका सेंस तो है, लेकिन अगर इनका सेंस भी नहीं है और इनका अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो इसका सेंस अर्थ नहीं अनर्थ हो जाता है। इसी चीज को इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंटेक्स एरर के नाम से, जो एसएससी सीजीएल में और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं बोला जाता है। सिंटेक्स अच्छे समझ में आ गए तो 25%, 35% या 40% हम इंग्लिश को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो
देखो मैं आपसे ये बोलने वाला हूं, सेंटेंस में जितना सेंस जरूरी है उतना ही अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड जरूरी है। क्यों? रिकॉर्डिंग यस। क्या सेंस जितना जरूरी है उतना अरेंजमेंट भी जरूरी है। क्यों? मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मेहमान को काट कर खाना दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस को। देखो मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया आपको, अगर किसी सेंटेंस में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड ठीक ना हो तो उसका वो सिंटैक्स एरर के नाम से जानते हैं। देखो सेंटेंस में अगर अरेंजमेंट ठीक नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यदि सही नहीं है तो इसी को हम जानते हैं सिंटैक्स एरर के नाम से, सिंटैक्स एरर के नाम से। देखो सिंटैक्स एरर के लिए ना एक स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं सिंटैक्स के। जैसे जैसे सब्जेक्ट, वर्ब। देखो बड़ी प्यारी चीज है ये वर्ब। वर्ब को 2 भागों में बांटते हैं हम। जैसे होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब। देखिए जैसे हेल्पिंग में कौन कौन सी आती है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। मेन वर्ब क्या करती है, एक्शन करती है, ये करती है एक्शन, जिसमें V1, V2, V3 और क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये इनको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट होता है इसमें ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हिंदी में बोल देते हैं। अगर वाक्य किसे कहते हैं कि कर्ता, क्रिया, कर्म और ट्रांसलेशन नरम। क्या होता है, अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गए तो हमको सेंटेंस एनालाइज करने में मदद मिलेगी और सेंटेंस को समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको वो बताता हूं, इसका मुझे एक चीज बताइए आप, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बताइए सेंटेंस एनालाइज करके। जैसे मैं बताऊं आपको, ही इज राइटिंग अ लेटर। देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बता, सिंपल मैं बता देता हूं आपको। जैसे ये क्या है, अरे ही इज, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। मुझे लग रहा है आप लोग इसको कर लोगे। अब आई थिंक यू कैन डू इट। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं कि अब मैं कुछ आपके सामने सेंटेंस लिखने वाला हूं। आपको सिंपल ये बताना है इसमें सब्जेक्ट कौन सी है, वर्ब कौन सी, मेन वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सिंपल, ना उसमें कोई नाउन बताना, ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको कुछ नहीं बताना। सिंपली आपको सेंटेंस एनालाइज करना है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बतानी है। देखो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख देता हूं। देखिए देखो ये सेंटेंस है मेरे, ये आपके सामने कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हैं। आपको सिंपल इसमें ये बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए अंडरलाइन करो, ये क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, इट इज सब्जेक्ट। ये क्या है सब्जेक्ट, चलो ठीक है। ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये क्या है मेन वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, मुझे लग रहा है आपने सबने सच बोला होगा और सबको पता है ये चीजें। आगे देखते हैं, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। भाई बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप लोग। अब देखिए, अब माय फ्रेंड क्या है, फिर राहुल क्या है। देखो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, होता कैसे है। अब मैं बताना चाहता हूं कि माय फ्रेंड और इसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा है। अब तो देखो इसको पढ़ने के लिए पहले एक चीज देखिए, आप सबसे पहले कुछ नोट करे हो। जैसे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए होता क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेंटेंस एनालिसिस का पहला होता है। अगर क्या करें, रूल फर्स्ट, अगर सब्जेक्ट के साथ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आए, एडिशनल इंफॉर्मेशन आए तो उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। फिर इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट तो होता है। अब देखो ध्यान से लोग, देखो अब देखो, हमेशा इस बात को हमेशा मान देखना समझना
कि जो एट्रीब्यूट होता है वो सब्जेक्ट के हमेशा बाद आता है। क्यों? क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है? जो सब्जेक्टिव केस होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें राहुल, क्या है? मेन सब्जेक्ट। तो जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड एट्रीब्यूट जो क्या होगा, राहुल के पीछे आएगा। जैसे सेंटेंस सही कैसे बनेगा कि राहुल माय फ्रेंड। राहुल कौन है? सब्जेक्ट। माय फ्रेंड कौन है? एट्रीब्यूट। इट इज एट्रीब्यूट। बड़ा प्यारा शब्द है ये क्या है? इज है अपने में हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये वाला सेंटेंस, ये क्या है? सब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे मैं बताया द ग्रेट अकबर, नहीं अकबर द ग्रेट। आप अपने इंग्लिश की बुक में देखना और कहीं पे लिखा देखना, हमेशा जो होगा अकबर द ग्रेट रूल्ड ओवर इंडिया मैजेस्टिकली, या रूल्ड ओवर इंडिया मैजेस्टिकली। तो क्या होता है? इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? अकबर पहले आएगा और द ग्रेट बाद में आएगा। द ग्रेट क्या है? अब द ग्रेट एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई इट इज एट्रीब्यूट। ये क्या है? एट्रीब्यूट। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं आपके सामने कुछ और सेंटेंस, 5 और सेंटेंस लिख रहा हूं। देखो देखो देखो, ये मैंने आपके सामने 5 सेंटेंस और लिखे हैं। इसमें आपको सिंपल सेंटेंस एनालाइज करके बतानी है कि सब्जेक्ट कौन सी है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सी है। ठीक, और टाइम प्लीज। देखो ये बताइए क्या है? द स्टूडेंट। मुझे बताओगे, ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, और द डिसीजन क्या है? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। देखो मिस्टर गुप्ता कौन है? सब्जेक्ट। द प्रोफेसर हो गया ना सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या आ सकता है? एट्रीब्यूट। क्या आएगा? एट्रीब्यूट। एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो ये है एट्रीब्यूट। जो कौन है? जो मिस्टर गुप्ता है, जो प्रोफेसर है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए द क्वेश्चन, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। फिर ऑफ, फिर दिस एक्सरसाइज, कंफ्यूजन स्टार्ट। देखिए होता क्या है, लिखो रूल, इसका भी रूल लिखो आपस में। देखो यूं तो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन आई हो, प्रीपोजिशन हो, जो प्रपोजिशन हो जिसके बारे में क्या दे रहा हो, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो उसको पार्टिटिव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पार्टिटिव। पार्टिटिव की और एट्रीब्यूट की पहचान ये होती है कि एट्रीब्यूट के सामने कोई प्रपोजिशन नहीं आता और पार्टिटिव के सामने हमेशा कोई ना कोई प्रपोजिशन आता है। ठीक है। अब क्या है? ये क्या? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सेंटेंस पे आइए, क्या ये है ना अगला। देखिए द क्वेश्चन, ये प्रपोज। देखो जो क्वेश्चन निकले कहां से? क्वेश्चन निकले एक्सरसाइज से, जिससे वो चीज निकलती है उसको बोलते हैं पार्टिटिव। क्या बोलते हैं? पार्टिटिव। पार्टिटिव। इसको एक शब्द से और बोलते हैं, इसको एडजंक्ट नाम से और बोल जानते हैं। एडजंक्ट। इसको क्या बोलते हैं? वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। एडजंक्ट नहीं, एजंक्ट। ठीक है। देखो ये क्या है? द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट। निकला कहां से? प्रिंसिपल कहां से निकले? यहां से। तो इसको क्या बोलेंगे? पार्टिटिव या एडजंक्ट। हैज, हेल्पिंग वर्ब, ऑर्गेनाइज्ड मेन वर्ब और द कैंप ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, संजीव, सब्जेक्ट, इज मेन हेल्पिंग वर्ब, नाइस, हेल्पिंग वर्ब छोड़िए, ये है वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऐसा क्या? नहीं। देखो मैं बोल रहा हूं, आप एक डेफिनेशन लिखो, मैं लिखवा देता हूं इसको। क्या होता है? देखो नोट करके एक चीज लिखना, क्या इसमें ऐसा तो नहीं है जो अपने आप में नाइस डॉक्टर है, इसकी इंफॉर्मेशन ही, जो संजीव अपने आप में एक नाइस डॉक्टर है, जो संजीव है वही नाइस डॉक्टर है। इसका मतलब वो, जो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला शब्द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो लिखो इस चीज को, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं बोलने वाला हूं, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा
सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाले वर्ड्स को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस डेफिनेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सेंटेंस एनालिसिस के लिए मैं कुछ सेंटेंस और लिख रहा हूं जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ जाएं। ये हमारी आखिरी कोशिश रहेगी जिससे कि आप सेंटेंस एनालाइज करना सीख जाएं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एनालाइज करना सीख जाएं, एट्रीब्यूट एनालाइज करना सीख जाएं और पार्टिटिव एनालाइज करना सीख जाएं। देखो जैसे मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, कुछ सेंटेंस तेरे नाम, जैसे कमलेश एंजॉय द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, माधुरी द फाइनेस्ट एक्ट्रेस joined the Hollywood. Sorry. Sanjeev with his friends can solve the fourth. नेक्स्ट, और हाँ, सी gave me 10,000 rupees they offered the guest many dishes। देखो ये कुछ सेंटेंस लिखे मैंने दोबारा सेंटेंस एनालाइज करने के लिए। आपके नाम मेरी आखिरी ख्वाहिश है जिससे आप समझ जाएं, फिर मैं आगे चलूंगा अपने मेन जर्नी पे, मेन सब्जेक्ट पे। मैं आपको ये सिंपल ये सिखा रहा हूं कि इसमें कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है और क्रिया कौन सी है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन से, सिंपली बहुत अच्छे लेवल से। देखिए मैं अंडरलाइन करने वाला हूं यहां पर, आप बताइए आखिरी ख्वाहिश में। देखो आखिरी कोशिश में, सॉरी ख्वाहिश नहीं, आखिरी कोशिश में, प्लीज डोंट माइंड। कमलेश कौन है? कमलेश अपने आप में सब्जेक्ट है। एंजॉय कौन है? वर्ब। द सॉल्यूशन कौन है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, माधुरी अपने आप में कौन है? सब्जेक्ट। द फिनिश्ड एक्ट्रेस, एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या बताया मैंने? एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एट्रीब्यूट। द फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? द फाइनेंस एक्ट्रेस कौन है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के पहले आता है, एम आई राइट? सब्जेक्ट के बाद में आता है एट्रीब्यूट हमेशा, इस बात को हमेशा नोट कर लीजिए। जॉइंड वर्ब ऑब्जेक्ट। संजीव, ये कौन है? सब्जेक्ट। संजीव सब्जेक्ट। प्रीपोजिशन, यदि समझ में आ गया ना, प्रपोजिशन के अगर किसी शब्द के सामने प्रपोजिशन आ गया, क्या है? पार्टिटिव। क्या है वे? पार्टिटिव। क्या है? पार्टिटिव। एजंक्ट भी बोलते हैं इसको। कैन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई थिंक यू आर गेटिंग माई वर्ड्स, माई वॉइस। सी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर ये कंफ्यूजन स्टार्ट। अगर कंफ्यूजन हो रहा है इसका मतलब आप समझ रहे हो। देखिए ऑब्जेक्ट्स की भी अपनी अपनी कैटेगरी होती है, सब्जेक्ट की जैसे कैटेगरी होती है ना, ऑब्जेक्ट्स की भी अपनी अपनी कैटेगरीज होती हैं। आप जरा ध्यान से सुनिए, मैं लिखने के वाला हूं। देखो क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को, देखो ऑब्जेक्ट्स को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो
जो सीधा सीधा वर्ब के लिए काम करता है। ये किसके लिए काम करता है? वर्ब के लिए कार्य करता है, काम करता है। कैसे करता बताऊंगा मैं। देखिए, मैं चाहूं तो इस चीज की जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं पीपीटी बना के पढ़ा सकता हूं, प्रेजेंटेशन बना के पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं थ्योरेटिकल इससे पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंग्लिश को ना 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सीखा जाए, रटा ना जाए। रटते वो हैं जिनके हड्डियों में पानी भरा रहता है। आप लोग तो शक्तिमान हो, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वर्ब सब्जेक्ट के लिए काम करता है, ये सब्जेक्ट के लिए काम करता है, मैं काम करता है। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं अभी। ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज किया जाता है दो भागों में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सब्जेक्ट के लिए कौन काम करता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सब वर्ब के लिए काम करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो सेंटेंस क्या है, सी गेव मी 10,000 रुपीज। अब मैं कैसे पता चलेगा मुझे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है? मैंने, चलो मुझे, हमें दोनों, हमको पता है ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? पहली बात तो ये है, सेंटेंस में जो कंपलसरी ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्या वो करते हैं एक्टिविटी। देखो, मैं आपसे बोलूं ऐसे करके, इस मी को क्या कर दूं? इरेज कर दूं। मी को इफ आई इरेज द वन ऑब्जेक्ट, मैं बोलूं सी गेव, सॉरी, पहले क्या करता हूं एक्टिविटी में, मी को रखता हूं, इसको सपोज के इसको मैंने इरेज कर दिया, तो मैं बोलूंगा सी गेव मी, उसने मुझे दिया। ऑकवर्ड लगेगा ये बात, ऑकवर्ड लगेगी, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं आएगा। उसने मुझे दिया, क्या पानी दिया, क्या दिया मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब ये है, ये किसके लिए काम कर रहा है? उसने मुझे दिया, मतलब ये सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। लेकिन उसने क्या दिया? सी गेव, उसको अब इरेज कर दीजिए। सी गेव 10,000 रुपीज, इसका पूरा मतलब निकल रहा है, मतलब उसने क्या दिया? 10,000 रुपए दिए, इसलिए कंपलसरी ऑब्जेक्ट है इसमें 10,000 रुपीज। तो सब्जेक्ट के लिए, जो वर्ब के लिए काम करेगा, जो वर्ब के लिए काम करेगा वो होता है कंपलसरी ऑब्जेक्ट, और कंपलसरी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक यू हैव जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। मैं जो कहना चाहता हूं आप समझ गए। जैसे देखिए, दे के लिए कौन काम कर रहा है? दे, ये क्या? सब्जेक्ट। ऑफर्ड क्या? वर्ब। ये द गेस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। मेनी डिशेज क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये दे के लिए काम कर रहा है, दे ऑफर्ड द गेस्ट। द गेस्ट है अपने आप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये मेनी डिशेज क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? गेस्ट को उसने क्या, मैं उस वो बोल रहे उस, उन्होंने गेस्ट को दिया, वे गेस्ट को देते हैं क्या? पानी, वाटर, डिश के पता नहीं, अगर हमें नहीं पता तो वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे ऑफर्ड द डिशेज, हमको पता उसने मिठाई दी, गेस्ट को नहीं, मुझे दी। जो मुझे पता चल रहा है, मुझे ये ऐसे पता चल रहा है उसमें कि अगर जो वर्ब के लिए, देखो ऑफर्ड के लिए काम किया है डिसीज ने, जो ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए काम करे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो कंपलसरी ऑब्जेक्ट होता है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। मैंने आपको पढ़ाया आज सिंपल सेंटेंस एनालाइज करना कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं स्पीड में। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस के लिए, कर्ता क्रिया कर्म होता है। सेकंड क्या होता है? अगर सब्जेक्ट किसी के साथ हो, अगर उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी हो, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एक ही बात होती है। सब्जेक्ट अगर किसी के साथ प्रपोजिशन लग गया सब्जेक्ट के बाद, तो देखो क्या होता है, पार्टिटिव हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, और पार्टिटिव की पहचान होती है उसके सामने प्रपोजिशन होता है। ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाले को पार्टिटिव या इसको एजेंट बोलते हैं, एजेंट। इसके बाद हमने पढ़ा इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जिसमें क्या होता है, जो वर्ब के लिए काम करता है वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट के लिए काम करता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मैं समझता हूं आप लोगों को आज मेरी बात समझ में आई होंगी, और ये आप सीधा सीधा समझने लग गए होंगे कि सब्जेक्ट को कैसे छांटा जाता है, वर्ब को कैसे छांटा जाता है, और ऑब्जेक्ट को कैसे छांटा जाता है। आई होप यू आर गेटिंग वेल्स, एंड सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना मेन जर्नी। मेन जर्नी बोले तो हम यहाँ से अपना स्टार्ट कर देंगे नाउन, संज्ञा। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में संज्ञा को एक अच्छी लेवल पे ले जाने के लिए, नाउन को एक अच्छी लेवल पे जाने के लिए। मैं मानता हूं गाइज, अगर आप ऐसे पढ़ते रहोगे और नोट्स बनाते रहोगे तो एसएससी बहुत छोटा एग्जाम है। वो अलग बात है, मैं नहीं लग पाया ड्यू टू सम मेडिकल प्रॉब्लम, मैं नहीं सेलेक्ट हो पाया, पर कोई बात नहीं, मेरे स्टूडेंट होंगे, आप अच्छे से तैयारी करो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल,
ठीक है, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो, थैंक यू।